हेलो बच्चों, आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं कूलाम का नियम। एक टॉपिक है हमारा स्थिर वैद्युतिकी में, वो है कूलाम का नियम। ठीक है, देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। देखो, इससे पहले हमने जो है तुम्हें बताया कि वैद्युत आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम जो है वो दो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसके ऊपर आधारित है। जैसे हमने तुम्हें बताया था कि जैसे मान लो हम कंघी को जब बालों से रगड़ते हैं और कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर उसके पास ले जाते हैं तो देखा होगा कागज़ के टुकड़े उसमें चिपक जाते हैं। अब कागज़ के टुकड़े उस कंघी में जितने बल से चिपकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? वैद्युत बल बोलेंगे। अब वैद्युत बल के आधार पर कूलाम जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अपना नियम दिया है कि मतलब वो कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से वो बल लगता है, उसके आधार पे उन्होंने एक नियम दिया है। वो नियम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कूलाम का नियम है कि स्थिर बिंदु आवेश के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दो ले लो, दो आवेश ले लेते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश, वैसे ज़्यादा हो जाएगा। दो स्थिर, केवल दो के लिए बात करते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, जैसे मान लो, इसको हम समझाते हैं पहले, बाद में इसका फार्मूला लिखाएंगे। जैसे मान लो दो बिंदु आवेश, एक है Q1, एक है Q2, इनके बीच की जो दूरी है वो है R, इनके बीच की दूरी जो है वो है R। तो इनके ऊपर एक बल लगेगा F। ठीक है, कौन सा बल लगेगा? F। ये जो बल F होगा, ये बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखते हैं उदाहरण। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच की दूरी स्मॉल r हो तो इनके बीच लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 यानी अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, लेकिन बीच की दूरी के वर्ग कर दो इसका और उसका व्युत्क्रमानुपाती, या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है हमारा कूलाम का नियम। इसको समझने के लिए थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो बिंदु आवेश जो होते हैं, जैसे मान लो हम घरों में बैटरी यूज करते हैं, बैटरी यूज करने में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता
इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2। तो हमेशा सभी ने देखा होगा कि चाहे हम छोटी बैटरी लाएं या फिर बड़ी बैटरी लाएं, तो उसमें जो आवेश होते हैं यानी जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अधिक दूरी पर नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है, अगर इनके बीच की अगर हम दूरी को बढ़ा देंगे तो उनका जो बल होगा वो कम हो जाएगा, यानी बैटरी की जो पावर है वो कम हो जाएगी। जैसे मान लो जैसे अगर आवेश बढ़ता है, अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि अगर Q1 या Q2 बढ़ेंगे तो FV बढ़ेगा। तभी देखा होगा कि जो हमारी 30 एम्पियर की जो बैटरी होती है, 30 एम्पियर की जो बैटरी होती है उसकी कंपेयर में 150 जो एम्पियर की बैटरी होती है उसकी पावर अधिक होती है, इसकी अधिक पावर होती है, अधिक बल होता है इसमें कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो आवेश जो है वो कम है, आवेश कम है जिसकी वजह से बल कम लगेगा। इसमें आवेश अधिक संचित हो जाने के कारण इसमें बल अधिक लगेगा और इसको लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे R के बारे में। यदि F प्रोपोर्शनल 1/R कर दें, जैसे ये फार्मूला है, पहले हमने Q1 Q2 के बारे में बात कर ली कि अगर हमारी बैटरी का आवेश जितना अधिक होगा बल उतना ही अधिक होगा। यानी अगर हमें कोई बड़ा काम करना है तो सिंपल सी बात है कि बड़ी बैटरी का यूज करना होगा, ठीक है। लेकिन बैटरी हम कितनी भी बड़ी ले आएँ, उसमें जो आवेश होते हैं प्लस और माइनस आवेश, ये एक दूसरे से एक निश्चित दूरी तक ही दूर होते हैं, अधिक दूरी पे नहीं होते हैं कि मान लो एक आवेश यहाँ पे लगा दिया, एक आवेश यहाँ पे लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। आवेशों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना ही बल लगेगा, इसलिए इनके बीच की जो दूरी होती है वो कम रखी जाती है। यानी R का मान बढ़ने पर F भी घट जाएगा। अगर R का मान जितना कम होगा उतना ही F का मान अधिक होगा। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आया है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K बराबर नियतांक है। वैसे तो ये पूरा नियतांक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है। इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, 9 × 10 की पावर 9। और जहाँ एप्सिलॉन 0 बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मतलब क्या है, और इसका मान होता है, इसका मान होता है 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 हो जाएगा, निर्वात या वायु के लिए K बराबर हम 1 रख देंगे। तो फार्मूला हमारा निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला निकल के आया, ठीक है। अब हमें इतना समझ में आ गया कि कूलाम का नियम क्या है। क्या लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये देखो, ठीक। और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की जो दूरी है उसका वर्ग कर दो, फिर उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा F। तो जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। और हमारा बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ये है हमारा कूलाम का नियम। अब इस पे आधारित हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स इसके बहुत सरल हैं, उतार लो।
एक न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी दे रखी है। एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी है? 4.0 गुणे 10 की पावर 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले, इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण, वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। ये है, यानी हमारे पास देखो क्या है, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उस पे आवेश होता है निगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन्स होता है उसके ऊपर आवेश होता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन दोनों के ऊपर जो है आवेश होता है सेम, आवेश सेम होता है, लेकिन इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमें आवेश ना देकर प्रोटॉन्स दे रखा है और इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है। जैसे मान लो दो हैं, एक है प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन, इसी में समझ लो, ये है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। तो इसको हल करेंगे हम। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना है? प्रोटॉन पर आवेश Q1 मान लेते हैं। Q1 बराबर जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश है उसका पॉजिटिव इस पे होता है, यानी प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। दूसरा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है इसके बारे में देखो, यानी Q2 बराबर माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। यानी प्रोटॉन पर आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, वो भी प्लस का। जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ओके। अब इनके बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी के बीच की दूरी यानी r बराबर दे रखा है 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर। जैसे ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। इनके बीच की दूरी r है, कितनी दे रखी है? 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो आप कह रहे हैं कि इनके बीच में बल क्या लगेगा, कौन सा बल लगेगा जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कनेक्ट रहेगा। कैसे देखते हैं, लगने वाला बल ज्ञात करना है। इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, देखो एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, यानी F बराबर हमें निकालना है। तो दो आवेश दिए हैं, R दिया यानी दूरी दी है, हमें बल निकालना है। किसका उपयोग करेंगे? कूलाम के नियम से। इसलिए कूलाम के नियम से, क्या है कूलाम का नियम? F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पे हमने पीछे वैल्यू बताई थी 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 की वैल्यू थी 9 गुणे 10 की पावर 9, और Q1 कितना था?
1.6 हमें दे रखा है इंटू 10 की पावर -19। प्लस माइनस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये यहाँ पे हम प्लस माइनस का उपयोग नहीं करेंगे। Q2 कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और R दे रखा है 4.0 गुणे 10 की पावर -15 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वैल्यू -19 ये 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 -38 और 10 की पावर 9 बटे में पावर है हमारी 4 चक्कू 16। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 15 का 15 जो है किसी भी घात का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसी का उससे गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4। ठीक इसी प्रकार से 15 दूनी 30 माइनस का। तो यहाँ पे देखो 16 से एक पॉइंट हटाएंगे, एक यहाँ से 2 जीरो बढ़ जाएंगे हमारे नीचे। 16 एक कन 16 कट गया, 16 नेमा 144। 10 की पावर -38 से 9 घटाओ कितना बचेगा 29, यानी 10 की पावर बचा माइनस का 29। लेकिन जब हम ये प्लस का ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 30। अब 10 की पावर 30 से 10 की पावर 29 घटाओ माइनस का कितना बचेगा 10 की पावर 1। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1440 न्यूटन। ओके, कितना आ रहा है 1440 न्यूटन। अभी हमारे 2 जीरो नीचे मौजूद हैं, बटे में जीरो भी हैं 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा 1.44 न्यूटन, क्योंकि बटे में हमारे 100 भी अभी मौजूद हैं। यहाँ भी लिख देना 100, इसके बटे में भी 100 लिख देना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 4.44 न्यूटन आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से ये कूलाम के नियम पर आधारित सवाल लगेंगे।